उत्तर प्रदेश का माहौल धीरे धीरे चुनावी मोड में जाता दिख रहा है और हर पार्टी के सबसे बड़े चेहरों ने बागडोर अपने हाथों में ले ली है। एक और जहां अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा निकालकर अपने चुनावी अभियान का आगाज किया, तो वहीं दीपावली से एक दिन पहले यानी कि छोटी दीपावली को अयोध्या में दीपोत्सव कर और कार सेवा का आह्वान कर चुनावी अभियान की शुरुआत की गई। यानी कि साफ है कि दोनों पार्टियों ने अपने घोड़े खोल दिए हैं और दमखम लगाने में लग गए हैं। लेकिन दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लड़ने के तरीके पूरी तरह भिन्न नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक और जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खुद चुनाव न लड़ने की बात कही थी, तो वहीं अब सीएम योगी ने चुनाव लड़ने को लेकर कहा है कि वो पूरी तरह तैयार है और अगर पार्टी चाहेगी तो वह जरूर चुनावी मैदान में खड़े होंगे। सीएम योगी के इस ऐलान के बाद अखिलेश यादव उन पर हमलावर हो गए और कहा है कि योगी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि वो सत्ता में नहीं आ रहे। यानी कि साफ है कि अब सियासी घमासान सीधे मुकाबले पर पहुंचता दिख रहा है और दोनों बड़े नेता एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। इससे साफ हो जाता है कि 2022 में मुख्य मुकाबला दो पार्टियों में होता नजर आ रहा है। एक नेता खुद के नामांकन से दूरी बना रहे तो दूसरा चुनावी मैदान में खुद को आने को आतुर है। यानी कि मुकाबले में एक नेता सीधे आने को तैयार है तो दूसरी पीछे से नेतृत्व की बात कर रहा है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। तो मिशन 2022 को लेकर बीजेपी और सपा की तरफ से ये जो सवालों का सिलसिला और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो पिछले कई दिनों से चल रहा है और अब ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये जवाब मिल पाएंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है। सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है दोनों का ही जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख कर लेते हैं कपिश जी का। कपिश जी, सपा और बीजेपी की एक कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अगर तैयारियों को लेकर बात की जाए तो सपा की तरफ से जो रथ यात्रा शुरू की गई उससे लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही, लेकिन वहीं अगर हम चुनाव लड़ने की बात करते तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद चुनाव में ना खड़े होने की बात कही और जब अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं तो उसको लेकर यह कह दिया सपा अध्यक्ष ने कि वो चुनाव में ना उतरे। देखिए कोमल जी, बहुत सीधी सी बात है कि महंत योगी आदित्यनाथ जी आज भी एमएलसी हैं और अभी लंबे समय तक एमएलसी रहेंगे और एक पद पे रहते हुए दूसरे पद की आकांक्षा। और दूसरी चीज, योगी आदित्यनाथ जी को स्वयं तय करना है कि वो कहां से लड़ेंगे, पार्टी क्या तय करेगी। वो तो स्वयं अपने नेतृत्व से लेकर के सारी चीजें स्वयं तय की है। क्या ये मीडिया जगत नहीं जानता या पार्टी के अंदर के लोग नहीं जानते। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की कर्म भूमि तो गोरखपुर है, तो गोरखपुर से आखिर बाहर क्यों भागना चाहते हैं कि पार्टी कहां से देगी टिकट। अरे भाई, आप बताओ ना कि आप कहां से लड़ना चाहते हो। अगर कोई संशय है आपके लड़ने में तो प्रश्न इनसे होना चाहिए कि संशय क्यों है। 29 साल तक जिस गोरखपुर ने आपको सांसद बनाया और आपको इस योग्य बनाया कि महंत होते हुए आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पाई है, तो गोरखपुर के उन लोगों की जन आकांक्षाओं के विरुद्ध आप क्यों हैं। और आप हमेशा कभी अयोध्या भागने की बात करते, कभी और कहीं जाने की बात करते। जब सारी चीजें आप स्वयं तय कर रहे हैं तो गोरखपुर छोड़ करके आप बाहर की क्यों बात करते हैं और पार्टी क्यों तय करेगी। आप तो स्वयं में पार्टी हैं, तो आप तय कर लेना कि आप कहां से लड़ना चाहते हैं और अपनी कर्म भूमि पे आपको ऐतराज क्या है। कम से कम मंशा तो जाहिर होनी चाहिए ना कि हमारे गोरखपुर के लोग जान सकें कि योगी आदित्यनाथ जी अब उनके रहे कि नहीं रहे। तो ये बड़ा एक प्रश्न है। और अखिलेश यादव जी ने जिन बातों को कहा है वो सीधी बात है कि ये चुनाव लड़के करेंगे क्या, ये तो जा रहे हैं और एमएलसी ये वर्तमान में है ही, आखिर एक सीट क्यों खराब करना चाहते हैं। भाई, एक सीट पे कोई और प्रत्याशी आएगा और एमएलसी ये स्वयं है, तो आप स्वयं चुन लें कि एक पद पे रहते हुए दूसरे पद पे आप क्यों जाना चाहते। दूसरी बात, आपको तो पिछली बार ही विकल्प था कि आप जन आकांक्षाओं के रूप में चुने जाते और आप सीधे सीधे जनता के द्वारा चुन करके आए होते, तो आपने एमएलसी बनने के लिए तमाम तोड़ फोड़ करवाई थी। बुक्कल नवाब और पता नहीं कौन कौन से हमारी ही पार्टी के लोगों को आपने लिया था। तो भारतीय जनता पार्टी जो तोड़ फोड़ की कम से कम उसका सदुपयोग तो करे। और अगर उस समय आप चुनाव नहीं लड़े तो प्रश्न इनसे होना चाहिए, क्या योगी आदित्यनाथ जी जनता के बीच चुनाव में जाने से
डर रहे थे उस समय? और क्या आज भी प्रश्न चिन्ह है? तभी वो कहते हैं कि पार्टी तय करेगी। तो ये संजय भाई जवाब दें और इस बात पे विशेष ध्यान दें कि कर्म योग क्षेत्र आपका गोरखपुर परिक्षेत्र रहा है, जहां से आप 29 साल सांसद रहे, और आप दमदारी से क्यों नहीं कहते हैं कि हम गोरखपुर के लोगों के प्रतिनिधित्व करेंगे? कहिए, वेलकम है आपका। ठीक, कपिश जी आप जवाब ले लेते हैं। संजय जी बोलिए। देखिए, मैंने बड़े राजनीतिक प्रवक्ता नेतृत्वकर्ता की बात को अपने बयानों से काटते हुए पहली बार देखा है। उनका राजनीतिक नेतृत्व चुनाव नहीं लड़ रहा है और दूसरे से कह रहा है मत लड़ो क्योंकि हार की संभावना है। इसका मतलब उनका नेतृत्व यह मान रहा है खुद में कि उनकी हार की संभावना है, इसलिए अखिलेश जी खुद नहीं लड़ रहे। कर्म क्षेत्र की बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के खानदान का कर्म क्षेत्र कौन है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। तो अखिलेश जी का कर्म क्षेत्र, अखिलेश जी का जन्म क्षेत्र तो इटावा था। वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर भागे तो उसके पीछे कौन सा रीजन था? तो और दूसरी बात, जो योद्धा खुद ही मैदान से भाग गया उसकी सेना को भागने में देर नहीं लगती। ये शुरू से लेके अभी तक के राजनीतिक और लड़ाइयों का इतिहास रहा है। मुझे लगता है कि अगर इतिहास से सबक लेंगे तो सेनापति को मैदान में उतरना पड़ेगा। और योगी जी जिस सीट से लड़ेंगे, मुझको लगता है कि विपक्ष के एक बड़े राजनीतिक दल के पटाखे फूट जाएंगे। आप देखिएगा कि ऐसी स्थिति हो जाएगी कि उनको अपनी रणनीति पर एक बार फिर से पुनर्विचार करना पड़ेगा। जहां उनका अखिलेश जी का जो क्षेत्र है वहां लगातार योगी जी जा रहे हैं और एक विश्वविद्यालय उपहार में दे रहे हैं। चुनाव आने दीजिए, जहां से योगी जी चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। इसीलिए कहा है कि चुनाव जो है वो रणनीति का चुनाव होता है। जैसे माननीय आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आकर बनारस से आकर लड़े और उसका हमने परिणाम देखा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहरा रही है। और उसी प्रकार योगी जी इस बार जिस सीट से लड़ेंगे पार्टी के आदेश पर, उससे भी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जगत में भूचाल आएगा और भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित जीत का एक बार फिर से वर्ण करेगी। तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी का ये कहना, चुनाव से भागना और योगी जी को वो सीख देना, वो सीख उनके ऊपर ही नहीं उतर रही। निश्चित रूप से जो व्यापक जनाधार के आधार पर उत्तर प्रदेश के नेतृत्व माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, वे जहां से भी चुनाव लड़ेंगे पार्टी की रणनीति के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की प्रचंडतम जीत के वे एक बार फिर से नायक बने। कपिश जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर हम अगर बात कर रहे हैं तो जिस तरह से आपने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन ठीक है, तो तैयारी पूरी है। अगर हम बात कर रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ रहे, ठीक है, लेकिन दूसरा अगर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है तो उसको लेकर क्यों इस तरह से कह रहे हैं? अगर दूसरा पूरी तरह से तैयार है तो आप नहीं लड़ रहे, ये आपका डिसीजन है। नहीं बने, बात उस चीज की नहीं है। बात हमारे और आपके डिसीजन की नहीं होती। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जब आप संवैधानिक पद पर आप बड़ा चुनाव जीत करके आप अपने पद पर हैं तो आप उन जनआकांक्षाओं के विरुद्ध नहीं जा सकते। और दूसरी चीज मैं एक बात कह रहा हूं, अध्यक्ष जी ने तो हमारे लड़ करके चुनाव जीता है सांसद का और 2 लाख से ज्यादा के मतों का अंतर रहा है और पूरी तरीके से परास्त किया। पूर्वांचल का इलाका, वहां से बनारस तो केवल 125 किलोमीटर दूर था। कहां थे मोदी जी? और अभी हमने काशी परिक्षेत्र की दोनों सीटें जीती एमएलसी की और रौंद दिया भारतीय जनता पार्टी को। और साथ ही साथ हमने पंचायत के अंदर जो डायरेक्ट इलेक्शन थे उसमें समाजवादी पार्टी ने अद्वितीय रूप से अपना पताका फहराया। तो ये विहंगम दृश्य देखने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कंठ से स्वर फूट रहे हैं और प्रतिस्फुटित हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप एमएलसी के पद पे हैं, आप 6 वर्ष तक अभी बने रहेंगे, 6 वर्ष तक का आपका कार्यकाल होता है, अभी आप 2 वर्ष और रहेंगे। तो मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं कि आदरणीय मित्र योगी आदित्यनाथ जी के लिए सीट का भी तो कम से कम इंतजाम कर दीजिए। और मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि जन आकांक्षाएं गोरखपुर की जो 29 साल से जनता रही, जो उनको चुन करके भेजती रही है, उनके प्रतिकूल आप क्यों बातें कर रहे हैं? और अगर आप ये कहते हैं, आप क्यों नहीं कहते कि आप किस शर्त से प्रत्याशिता करेंगे? तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारा तो कंसेप्ट क्लियर है। हम सांसद हैं, हम जन प्रतिनिधि हैं, जनता ने हमें डायरेक्ट चुना है और आप इनडायरेक्ट हैं।
आप अपने डायरेक्ट होने की बात कीजिए, और आप अगर मुख्यमंत्री के चेहरा हैं तो आपको स्पष्टवादी होना चाहिए। आपको अगर किसी प्रकार का भय ना हो तो। और काशी क्षेत्र की जनता ने दोनों एमएलसी सीटें जिताने के बाद आदरणीय मोदी जी के लिए नैतिक रूप से इस्तीफा का रास्ता खोल दिया है, जो अब तक नहीं गिरा है। इसलिए मॉरलिटी की बात भारतीय जनता पार्टी करना छोड़ दे, ये अनुचित है। संजय जी, मोरालिटी को लेकर जब बात की जा रही है, इसको लेकर जब हम सवाल करें, कई सारे जवाब सामने जहन में आते हैं, आपकी तरफ से क्या जवाब रहेगा? कहूँगा कि ये जो बात कर रहे हैं कि जनता से चुनकर आना चाहिए, तो जनता से चुन के आने के लिए तो जनता के चुनाव के बीच में जाना पड़ेगा भाई। ये कंट्राडिक्टरी बात कैसे हो सकती है कि जनता के बीच में चुन के आना चाहिए, ऐसा कपीश भाई मेरे कह रहे हैं। और इनका क्षेत्र तो बता दीजिए, गोरखपुर परिक्षेत्र को आप घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे मेरे भाई बताएंगे ना, बिल्कुल बताएंगे कि आप देखिएगा कि विपक्ष की रणनीति का क्यों, किस बात का भय है? किस बात का भय है योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर की जनता से? क्या आप जनता से प्यार नहीं करते क्या गोरखपुर की? नहीं करते हैं। अगर जनता से प्यार का पैमाना होता तो आपका नेतृत्व चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है, चुनाव से क्यों भाग रहा है? वो जानता है कि हम अगर चुनाव से भागेंगे नहीं तो चुनाव हमने जीता है, और उनसे बड़ा चुनाव जीता है, और 2 लाख मतों से जीता है। उसके बाद आप किस मुख से ये आप अपनी बातें कह रही हैं और प्रशंसा कर रहे हैं? कौन सा हमने तो 6 विधानसभाओं को मिला करके जो सांसद का इलेक्शन होता है वो जीता है। जो राजनीतिक दल लगातार 3 चुनाव हार रहा हो, और इटावा से जहां तक आप कह रहे हमारे संरक्षक जीते हैं, आप तो खुद ही कंट्राडिक्शन का बयान दे रहे हैं। दोनों परिक्षेत्र हमने जीत करके ये कायम किया कि पूरब और पश्चिम दोनों में समाजवादी पार्टी का ही पताका लहरा रहा है और किसी का नहीं लहरा रहा। आप लोग बने रहिए, सवाल जवाब का सिलसिला इसी तरह से जारी रखेंगे। लेकिन प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव जी का, कपिश जी, आपको नहीं लगता कि कॉन्फिडेंट होना अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है? पंचायत चुनाव में जीत हासिल हुई, ठीक है, लेकिन जिस तरह से तैयारियां चल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है? नहीं, समाजवादी पार्टी धरातल की पार्टी है। हमारे जो संरक्षक हैं या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उसी परिक्षेत्र के हैं जिस परिक्षेत्र से होना चाहिए था एक राजनीतिक को। एक संत और महंत हमारे हिंदुइज्म में विलासिता से दूर होना चाहिए। ये विलासिता का पद है। राजभोग एक संत नहीं कर सकता, लेकिन कर रहे हैं, चलिए परमार्थ का कार्य है, कर लें। लेकिन मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं कि हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जमीनी स्तर पे कार्य किए हैं, और जमीनी स्तर से कार्य करने के बाद ही हमारे संरक्षक को नेता के नाम से लोग जानते हैं। या तो सुभाष चंद्र बोस जी को कहते थे नेता, या अब नेता खाली कहिए नेताजी तो वो लोग माननीय मुलायम सिंह यादव जी, कोई भी, संजय चौधरी जी भी से पूछ लीजिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है वो आसमान पे कैसे जाके बैठी है, और हम तो धरातल पर हैं क्योंकि हम विपक्ष में हैं। हम सत्ता में नहीं है जो पंछी बने उड़ते फिर रहे हैं मस्त गगन में। और आप आज देख लीजिए, संकल्प पत्र का एक वादा पूरा नहीं, लेकिन तुर्रम खां बने घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। गांव गांव इनके विधायक जा रहे हैं, वहां पर पब्लिक दौड़ा ले रही है, वापस लौटना पड़ रहा है। यहीं सौजनवा के अंदर गोरखपुर परिक्षेत्र से शीतल पांडे जी हैं, उनको दौड़ा लिया था, पूरा वीडियो वायरल हुआ। तो आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने तो खुद ही 170 विधायकों के टिकट काटने का मूड बनाया हुआ है, और वो लाइन लगा के कहीं खड़े भी हैं। तो मैं तो एक चीज ये बता रहा हूं कि अगर इतने विधायकों को आप पुनः टिकट नहीं दे रहे हैं और उनका परीक्षा परिणाम उचित और अनुचित रहा है, तो हमें बताइए तो फिर सरकार का प्रोजेक्ट कैसे अच्छा होगा? वो भी तो फेल हो गई, सरकार फेल है और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब आपने एक वादा पूरा नहीं किया, विफलताओं का दौर आपने गिनते चले गए, और जो आपकी पार्टी थी वो भाग्यशाली लोगों की पार्टी थी, वो कैसे दुर्भाग्यशाली हो गई। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, और जिस तरीके से देश पर चीजें आई और आप उनका मैनेजमेंट नहीं किए। हिंदूवादी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के समय में गंगा जी के घाट पे शवों पर से रामनामी कफन खींचे गए प्रशासन के द्वारा, जेबीसी से खोद करके उनको दफनाया गया, कितने के अंग भंग हो गए, और जो लाशें नदी में तैर रही थी उनको कुत्तों ने नोच करके खाया है। और ये मिसमैनेजमेंट इस छद्म हिंदुत्ववादी, छद्म राष्ट्रवादी सरकार का सामने आया है।
संजय तो जी, मैं तो एक मिस बात कहना मैनेजमेंट चाहता हूं और ना कि प्रोजेक्ट महंगाई को ये रोक अधूरा नहीं करने सके, की बात कही जा रही है। किसानों के लिए कई ये कुछ प्रोजेक्ट्स कर और नहीं सके। संकल्प पत्र की बात कही जा रही है कि जो भी वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए, जनता परेशान है। और फिलहाल हम इलेक्शन को लेकर बात कर रहे हैं तो ये चीजें भी सामने आनी है, जनता तक जवाब तो पहुंचाना ही है, यदि सवाल है तो जवाब भी देना बनता ही है। देखिए कोमल जी, किसी भी चीज का नैरेटिव सेट कर लेना ये बहुत आसान काम होता है, और समाजवादी पार्टी ने लगातार नैरेटिव सेट किए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो नैरेटिव उखड़ गए। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कहा कि ये सरकार तो अधिकारी चलाते हैं, और जब पंचायत चुनाव हुआ तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के आदेश पर चुनाव बदल गया। तो या तो आप पहले गलत थे या आप बाद में गलत थे। ये नैरेटिव आपने ही कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा, और समाजवादी पार्टी ने ही तोड़ा। नंबर 2, कपीश भाई कह रहे थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए बड़े कसीदे पढ़ रहे थे। अगर वो इतनी ही जड़ से जुड़े हुए व्यक्ति थे तो अखिलेश यादव जी ने उनको अपने राजनीतिक दल के अध्यक्ष के पद से दुर्व्यवहार करके क्यों हटा दिया? अगर आपने हटाया और अब आप पैर छू रहे हैं तो आपने ही नैरेटिव गढ़ा और आपने ही उस नैरेटिव को तोड़ दिया। तो ये आपकी सिद्धांतवादिता कहाँ है? आप हम पर आरोप लगाते हैं हिंदुत्ववादी, और आप हिंदुत्ववादी आरोप लगाने के बाद आप जिन्ना को कहते हैं कि उसने आजादी दिलाई। जिन्ना ने जिस देश के अंदर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि हिंदू और मुसलमान एक देश में, क्योंकि वो अलग संस्कृति के लोग हैं इसलिए वो एक साथ एक नहीं रह कायर सकते। को वीरता का आप उपाधि देंगे और दोनों ही एक पथ के अनुगामी रहे हों, दोनों ही टू नेशन थ्योरी पे काम किए हों, जिन्ना और सावरकर जब देश के बंटवारे के लिए बराबर के जिम्मेदार हों, तो क्यों नहीं कहा जाएगा? क्यों नहीं कहा जाएगा? जिन्ना ने कम से कम 6 बार माफीनामा तो नहीं मांगा था? जो आपके वीर सावरकर जिनको कायर कहना चाहिए उनके आप वीर कहते हैं। मुझे आप बताइए, 60 रुपए पेंशन लेकर के देश के शहीदों के साथ खिलवाड़ किसने किया था? मुखबिरी किसने की थी अंग्रेजों की? किसने फांसी पर चढ़वाया था? भारतीय जनता पार्टी समर्थित आरएसएस के लोग थे, वो हिंदू महासभा के लोग थे कि नहीं थे? ये आप बताइए मुझे। आप मुझे बताएं कि आपने नाखून एक भी स्वतंत्रता संग्राम में कटाए हो तो वो बता दें। तो ये तो आपको तय करना पड़ेगा। मिथ्या वचन कहने से कोई संदर्भ नहीं होता। आप राष्ट्रवादी नहीं हो सकते क्योंकि आपके अंदर खून में ही छद्म राष्ट्रवाद है। आपने सदा राष्ट्र का विरोध एक करके सुन लेते हैं ना, एक करके सुन लेते हैं। तक अपने और यदि झंडे का अपमान किया और लहराया नहीं। जिन्ना की बात आ रही है तो अभी भी आपकी बातों से यही लग रहा है पैरवी करते नजर आ रहे हैं। जिन्ना के पक्ष में बयान तो कपीश भाई मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि दोनों नेशन की थ्योरियों को, टू नेशन थ्योरी को लेकर चले। जितने सावरकर और उतने ही जिन्ना जिम्मेदार हैं। इस भारत के लिए दोनों ही ने अच्छे काम नहीं किए। मैं तो साफ कह रहा हूं कि ये क्यों कायर को वीर कहते हैं? कहां से 6 माफीनामा मांगने वाला व्यक्ति कैसे वीर हो सकता है? 60 रुपए के पेंशन उठाने वाला, अंग्रेजों की चटुकारिता करने वाला, जानबूझ करके टू नेशन थ्योरी को लेकर के और अंग्रेजों के लाइन पे चलने वाला व्यक्ति कैसे सावरकर जो है वो वीर हो सकता है? ये बताओ मुझे। इन्होंने तो एक नाखून नहीं कटवाए हैं स्वतंत्रता संग्राम में, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न से सम्मानित हुए, उन्होंने लीलाधर वाजपेयी को अपने ही बयान पे 3 साल की सजा करवाई थी। तो ये बताइए, देशद्रोह का काम ये लोग करें। फिलहाल ये पैरवी का वक्त नहीं है। आप और बाकी लोग बयान दिया गया उसकी आप पैरवी कर रहे हैं। कैसे हो सकता है? कपीश जी, आप बयान की पैरवी कर रहे हैं। अखिलेश जी भी कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता भी जिन्ना की पैरवी। बयान की क्या पैरवी करना है? हम तो साफ कह रहे हैं, इस देश के लिए न जिन्ना सही और न सावरकर सही, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रतिपूरक थे। इसीलिए टू नेशन थ्योरी और भारत के बंटवारे में दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में दोनों ही के नाम आदर के साथ नहीं लिए जाने चाहिए। आप उसके साथी हो जो जिन्ना के साथी थे, आप उनके साथी हो। चलिए, ये तो वो लोग हैं जो महात्मा की गोली चलाने वालों का संदर्भित करते हैं, महिमा मंडित। मैं तो पूछता हूँ कि अगर संजय जी कहें कपीश जी और संजय जी शायद मुद्दा भटक गए, इतिहास में ना जाकर के हमें बात करनी है मिशन 2022 को लेकर। संजय भाई बोलिए, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद।
बोलिए कपिल नाथूराम जी, गोडसे हमें मुर्दाबाद। इतिहास में नहीं जाना, वो हम हिम्मत से आज बोल के के मुद्दे पर दिखाइए। डिबेट कर रहे हैं, आप गलत मुद्दे पर जा रहे हैं। संजय जी और अरे ये कपिल उन्हीं की जी, विचारधारा हमें को मिशन लेकर 2022 को लेकर बात विचारधारा करनी है, ना पुरातन कि और हम नवीनतम किसी नहीं और होती मुद्दे है। को लेकर बात ये करें। उन्हीं तो विचारधाराओं को लेकर ठीक। चल रहे हैं जिन्हें स्वतंत्र भारत के प्रथम न्यायालय ने आतंकवादी घोषित किया था। उस आतंकवादियों की विचारधारा के पोषित और पल्लवी करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के जननायक बने हुए हैं। चलिए, आखिरी सवाल मेरा कपिल जी आपसे, रणनीति को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि वो चुनाव में नहीं उतरेंगे, लेकिन जिस तरह से तैयारियां वो कर रहे हैं, हर जगह देखा जा रहा है, जनता तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस बीच अगर रणनीति को लेकर हम बात करें, फिर अगर सीएम योगी की तरफ से जब ये कहा गया वो तैयार है, तो क्या खलबलाहट सी नजर आ रही है? देखिए, ये तो किसी भी पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो क्या निर्धारित करते हैं स्वयं के लिए। वो तो दूसरों के लिए निर्धारित करेंगे, वो अपने लिए स्वयं के लिए क्यों कहना चाहते हैं, क्यों बचना चाहते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 5 साल गया, आखिर इन 5 सालों में उन्होंने कभी जनता के चुनाव में जाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या डरते थे? चलिए, जवाब को 10 सेकंड में जल्दी पूरा करेंगे कपिल जी, वक्त का अभाव है। वो जीतने के लायक नहीं है। मुझे आप बताइए। और अभी तो वो और जिस पद पर आप बैठे हुए हैं, अभी वो 1 साल और आगे तक चलेगा, तो आप किसी और के पद को क्यों मारने की सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं, और मैं पूछ रहा हूं अगर सोच रहे हैं, तो गोरखपुर परिक्षेत्र से आप क्यों नहीं कहते हैं कि हम 322 सदर विधानसभा गोरखपुर की चुनाव चलिए, ठीक है, संजय जी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। फाइनल कमेंट संजय जी। देखिए कपीश भाई कितना कंट्राडिक्टरी बोलते हैं। वो बोल रहे थे कि चुनाव में संजय जी, सिर्फ 10 सेकंड का वक्त है, फाइनल कमेंट। विधानसभा चुनाव के बाद अभी 19 में ही तो लोकसभा का चुनाव हुआ है। जनता ने क्या परिणाम दिया ये आपको पता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपका तो योगी आदित्यनाथ जी कहाँ खड़े हुए? वो तो पिटे हुए मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस प्रदेश को कुछ भी नहीं दिया। संजय भाई, एक भी संकल्प पत्र का वादा पूरा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ जी कह सकते हैं कोई आपके पास ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जिसका सपना आपने देखा हो और चलिए, उसका प्रोजेक्ट्स को शिलान्यास लेकर तो से लेकर जवाब जनता उद्घाटन ही दे आपने देगी, किया हो। क्योंकि विकास कोई एक जनता हो तो देख मुझे रही है, कोई पार्टी नहीं बताएगी। बहुत ही शुक्रिया संजय जी और कपिल जी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार सवाल उठ रहे हैं, कहते हैं उत्साहित होना अच्छा है, लेकिन अति उत्साहित होना कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है। अब ऐसे में सपा क्या अति उत्साहित हो गई है पंचायत चुनाव को लेकर? ये वक्त बताएगा, क्योंकि मिशन 2022 पार करना अभी बाकी है, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। और हालांकि हर दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इस मिशन 2022 को फतेह किया जाए, लेकिन जनता बताएगी कि वो किसका साथ देगी। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में नहीं। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।